ये बात। राजा जी, हमारी तबीयत तो ठीक से ना? क्यों, क्या हुआ? आपको कभी गाना गाते नहीं सुना ना, इसलिए पूछ लिया। हम गाना नहीं गा रहे थे, गुनगुना रहे थे। एब गाओ कि गुनगुनाओ? संगीत का लट तो आपने मार ही दिया है। वैसे आज ऐसा हुआ कैसे कि थारे अंदर के सैगल ने अंगड़ाइयां ले ली से? पता नहीं क्यों, पर आज दिल में सुकून सा है। तेरा लाख लाख शुक्र है अम्बे माँ, वैद्य जी की दवाई काम कर गई। अब से आप हमेशा ऐसे ही सुकून में रहेंगे राणा जी। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? कुछ नहीं, हमारी माँ ने हमारे को एक कहानी सुनाई थी, बस वो याद आ गई। अच्छा, तो हम भी सुनना चाहेंगे, बताओ। सच्ची? ले सुनो। अरे वाह, चुड़ैल बरगद छोड़कर यहाँ क्या लेने आई है बुढ़िया? अगर पालतू बिल्ली अपनी औकात भूलकर अपनी मालकिन को पंजा मार दे तो भी मालकिन उसके गले से अपना पट्टा नहीं उतारा करती, उसे एक मौका देती है माफी मांगने का। वही मौका हम तुझे देने आए हैं। बुढ़ापे में ना दिमाग काम करना बंद कर देता है, तभी तू एक जंगली बिल्ली को पालतू समझने की गलती कर बैठी है। तो तू माफी नहीं मांगेगी? गौर से देख हमें बुढ़िया, हम वो हैं जिसने अपने भाई के साथ मिलकर अपने सगे बाप और अपने सौतेले भाई बहनों का खून पानी की तरह बहाया था। जब हमने अपने घर वालों को नहीं छोड़ा तो तू और तेरे घर वाले क्या चीज है? शास्त्रों में लिखा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश तो तेरा होगा बुढ़िया, तू तो गई। हमारी कुंडली में दैत्य योग है, इसका मतलब समझती है? इसका मतलब है मौत से हमारा पुराना झगड़ा है। हमारे दुश्मनों के घर तो आती है, हमसे मिले बिना चली जाती है। और अब तो तूने अपने हाथों से हमारे दुश्मनों में अपना नाम लिख लिया है। नाम तूने लिखा है, मिटाएंगे हम। देखते हैं कौन किसे मिटाता है। हमसे लड़ाई तुझे बहुत भारी पड़ेगी बुढ़िया। पहले भी बताया था, फिर याद दिला देते हैं, लड़ाई सिर्फ बराबरी वालों में होती है। तुझे तो हम सजा देंगे बहुत जल्दी, ऐसी सजा देंगे जो करेंगे हम तेरे साथ। उसके लिए अभी से कह देते हैं हम, सॉरी। जब भी सॉरी बोलकर जाती है ऐसा खून खौलता है मेरा। तू कितनी भी शातिर खिलाड़ी क्यों ना हो बुढ़िया, इस ताश में सिर्फ एक ही इक्का है, राणा जी। और वो इक्का हमारे पास है। एक बार एक राजा था, बड़ा दिल वाला, इंसाफ करने वाला, बिल्कुल थारे जैसा। फिर एक बार वे राजा के दरबार में दो लुगाइयां आई, एक छोटे बाड़क के साथ, और दोनों जनी यूं कहने लगी कि ये बाड़क मारा, ये बाड़क मारा। अब राजा को सोचे कि एक बाड़क की दो माँ तो हो ना सके। सोच सोच के मोर हो गया, पर जवाब ही ना सूझे कि बाड़क की असली माँ कौन।
फिर राजा ने कहा, तू कहे बाड़क तारा, तू कहे बाड़क तारा, दोनों एक एक बाड़क के हाथ पकड़ो और बच्चे को खींचो। बाड़क जिसकी ओर खींचेगा बाड़क उसका। फिर क्या, फिर बाड़क को बीच में धरा, एक लुगाई ने पकड़ा एक हाथ और दूजी ने पकड़ा दूजा हाथ और फिर दोनों बच्चे को खींचने लगे, मारा बालक से, मारा बालक से, मारा बालक से। और फिर बालक रोने लगा, बड़े बड़े 2 कीड़ों के आंसू आने लगे। फिर एक लुगाई बाड़क के आंसू ना देख सकी तो उसने बाड़क का हाथ छोड़ दिया और दूसरी लुगाई खुश होके चीखने लगी, मैं जीत गई, मैं जीत गई। बस राजा समझ गया कि जिस लुगाई ने बाड़क का हाथ छोड़ा वही बाड़क की असली माँ थी। अब असली माँ अपने बाड़ों को कभी दुख ना दे सके। तुम्हारी कहानी खत्म हो गई? और एक सुना? नहीं, अब हम एक कहानी सुनाएंगे। एक कुएं में एक बंदर अपनी माँ के साथ रहता था। एक दिन बहुत जोर से बारिश हुई, पूरा कुआं पानी से भर गया। बंदर की माँ ने उसकी जान बचाने की बहुत कोशिश की, पर जब वो खुद डूबने लगी तो अपने बच्चे के सर पर पांव रखकर कुएं से निकल आई। अच्छा जी, इंसान और जानवर में कुछ तो फर्क होवेगा ना। और वैसे भी मन की बात कड़वी क्यों ना हो, सच्ची ही होवे है राजा जी। सावित्री, हम तुम्हें कह चुके हैं कि हम गायत्री और राजमाता के बारे में बात भी नहीं करना चाहते। मैंने कब उनका नाम लिया? आप ही के मन में चोर है कि हर कहानी में उनको ही ढूंढते रहते हो। राजा जी, आप उनकी बातें नहीं करते पर सोचते बहुत हो। बकवास बंद करो और हमारा गोल्फ सेट तैयार करो। हम आज गोल्फ खेलने जाएंगे। हे अम्बे माँ, आज मैं जो कुछ भी करने वाली हूँ उसे पूरा करने में मेरी मदद करना। आज मैं राजमाता को राणा जी से मिलाने वाली हूँ, बस मेरा साथ देना। अम्मा, थारे को समझ में ना आवे? थारे को क्या लगे कि राणा जी कमरे में बैठकर मूंगफली छील रहे से के निठल्ले बैठे से के मुंह उठाकर आ गए मिलने? जाओ राजा जी के पास समय ना से। नहीं नहीं, मेरा राणा जी से मिलना बहुत जरूरी है। हाथ जोड़ू थारे, जा यहाँ से। क्या हो रहा है ये सब? कहा था ना मैंने, राजा जी आ रहे। कौन है ये औरत? तो नौकर था ना जो चोरी करते हुए पकड़ा गया था, कि उसकी अम्मा से। हुकुम नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमें इनसे कोई बात नहीं करनी। कहा था ना मैंने, राजा जी बात नहीं करेंगे। चलो जाओ, चलो राजा जी। राणा जी, राणा जी मेरी बात सुन लीजिए। हमारे पाँव छोड़िए। अरे छोड़िए पाँव। नहीं राणा जी, पहले मेरी बात सुनिए। अच्छा ठीक है, हम आपकी बात सुनेंगे। हमारे पाँव छोड़िए, आइए बताइए क्या बात है। मुझे पता है कि मेरे बेटे ने आपका विश्वास तोड़ा है। उसने महल में चोरी की है। आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे, पर आपने उसका अपराध जाना है, अपराध का कारण नहीं। कारण? क्या था अपराध का कारण? आपका बेटा बिना मेहनत किए मेहनत का फल पाना चाहता था, बिना पसीना बहाए अमीर होना चाहता था। उसने पैसों के लिए चोरी नहीं की है, ऐशो आराम के लिए नहीं की। तो फिर किसके लिए? मेरे लिए, अपनी माँ के लिए। राणा जी, मैं बहुत बीमार हूँ, इलाज में बहुत पैसा लगता है। मेरे बेटे के पास चोरी करने के अलावा इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मेरे बेटे ने बुरा काम जरूर किया, पर वो बुरा नहीं है। यो बात तो सही से राजा जी, एक बेटा अपने माँ के लिए कुछ भी कर सके। माँ का नाम सुन के बड़े बड़े रावण भी एक बार के लिए राम बन जावे। मेरे बेटे ने तो अपना फर्ज निभाया, अब मेरी बारी है। मतलब? राणा जी, मेरा बेटा जवान है, उसके आगे सारी उम्र पड़ी है, वो अब मेरा इलाज नहीं कर पाएगा। वैसे भी मुझे मरना है। मेरी एक छोटी सी विनती सुन लीजिए, मेरे बेटे की जगह मुझे सजा दे दीजिए।
राणा जी, मैं फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हूँ। राजा जी, जिसके पास माँ होवे ना, वो बहुत भाग्य वाले होवे। हाँ राणा जी, भगवान के लिए मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। ठीक है, हम तुम्हारे बेटे को छोड़ेंगे। भगवान आपका भला करे। मैं अपने बेटे की जगह कालकोठरी में रहने को तैयार हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं होगी। आज से आप और आपका बेटा दोनों आजाद हैं और आपके इलाज का खर्चा भी राजमहल ही उठाएगा। राणा जी, भगवान आपका भला करे। आपका यश चारों दिशाओं में गूंजे। भला करे, आपका भला करे। खुश रहो। क्या हर माँ ऐसी होती है? हाँ बिल्कुल राजा जी, और हर बेटा थारे जैसा। नहीं, हमारी माँ ऐसी नहीं है। ऐसा ना कहो राजा जी, हो सके फिर से थारे को कोई अलग ही कहानी बताइए। हमारी माँ ने हमारी पत्नी के साथ मिलकर हमारे खिलाफ साजिश की। जो गीता में लिखा से, जो परम सत्य मन की गोत रखो से, आपने अपनी लुगाई और अपनी अम्मा को बात करते हुए सुना? आंखों ने देखा कोनी, कानों ने सुना कोनी? किसकी बात को सच मान रहे साहब राजा जी? मैंने थारी अम्मा को देखा से, दुख में औलाद के लिए तड़पते हुए देखा से। थारी अम्मा थारे को कभी धोखा ना दे सके। बाकी थारी मर्जी, राजा हो, जिसे चाहे कार कोठरी में डालो और जिसे चाहे महल में। पर राजा जी, जब राम जी के पास जाओगे ना और सच का पता चलेगा कि थारी माँ निर्दोष थी, तब अफसोस ना करना कि आपने अपनी माँ को बोलने का एक मौका भी ना दिया। सिपाहियों, काल कोठरी के दरवाजे खोलो। हम राजमाता से मिलेंगे। राणा जी, कहाँ जा रहे हैं आप? राजमाता से मिलने। राणा जी, आप एक गद्दार, एक झूठी औरत से मिलने जा रहे हैं। झूठी तो तुम भी हो। बात कर रहे हैं ना हम तुमसे। राजमाता हमारी माँ है और हमने कभी उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया। आज हम उन्हें वही मौका देने जा रहे हैं। राणा जी, ये राणा जी को हो क्या गया है? हमने ही मर्ज पहचानने में भूल की। ये मर्ज लाइलाज है। रागेश्वरी को मरना होगा। पर कैसे बड़ी रानी माँ? उसका सर कलम करने के लिए किसी ऐसे पहुंचे हुए को बुलाएंगे हम कि वो भी याद रखेगी। फिर तो बहुत मजा आएगा। पर काश ये देखने के लिए कुंवर जी भी हमारे साथ होते। वो तो पास वाले गांव में विद्रोह हो गया, इसलिए उन्हें वहां जाना पड़ा। अरे, अनर्थ हो गया। बेटा, हमारा इंद्रवदन आ गया। क्या बकवास कर रही है? राणा जी तो नफरत करते हैं राजमाता से। हम कसम खा के कहते हैं कि हमने राणा जी को राजमाता के पास जाते हुए देखा है। ये जरूर कोई चाल चल रही है। हम आपको पागल दिखाई देते हैं? हम राजमाता को क्यों आजाद कराएंगे?
और वैसे भी उन्हें लगता है कि ये सब हमने किया है। और इस सब में आप लोगों का भी बराबर का हाथ है। इस बात की राजमाता को भनक तक नहीं है। बड़ी रानी माँ। बड़ी रानी माँ? गुड़िया नहीं? जो कहा सुना उसे भूल जाइए बड़ी रानी माँ। ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं है। जो तूफान आ रहा है उसे साथ मिलकर रोकना होगा, वरना इस तूफान में पेड़ भी उखड़ जाएंगे और पहाड़ भी। ये रागेश्वरी ठीक कह रही है। अगर राणा जी राजमाता से मिलने गए हैं, इसका मतलब है उनकी हालत सुधर रही है। अगर उनकी हालत सुधर गई बड़ी रानी माँ, तो हमारी हालत बिगड़ जाएगी। पर ये हुआ कैसे? ये सोचने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है। फिलहाल राणा जी और राजमाता के इस मिलने को रोकना पड़ेगा। ऐसी चाल चलनी पड़ेगी कि राणा जी की जिंदगी में फिर से तूफान आ जाए। आप अपनी माँ को मिलने आए। एक राजा ने आपको सजा दी है। एक बेटा उस सजा को खत्म तो नहीं कर सकता, पर इतना तो कर सकता है कि काल कोठरी में उसकी मां को दुख ना हो। नहीं राणा जी, माँ का अपना सुख दुख नहीं होता। संतान के सुख में उसका सुख होता है और संतान के दुख में उसका दुख होता है। आपने हमेशा गलत लोगों पर विश्वास किया है। अगर आप रागेश्वरी की ना सुन के एक बार अपनी दिल की सुनेंगे तो पहचान पाएंगे कि हम भी निर्दोष हैं और रानी गायत्री भी। राजमाता, हम यहाँ अपनी माँ से बात करने आए थे, पर अफसोस आप खुद को हमारी माँ कम और राजद्रोही गायत्री की सास ज्यादा समझती हैं। राणा जी, राणा जी रुकिए, हमारी बात सुनिए। आपने कहा था कि आप अपने माँ की बात सुनेंगे। हमने कहा था कि हम उनकी बात सुनेंगे, ये नहीं कहा था कि हम उनकी बात मानेंगे भी। राजा जी, कम से कम अपनी अम्मा से एक बार पूछ लिया होता कि वो थारी पहली लुगाई की इतनी तरफदारी क्यों करे से। जब एक माँ उस लुगाई की तरफदारी करे जिससे उसके ही बेटे को गोली मारी, तो कोई कारण तो होगा ना। हमें उनकी कोई बात सुनने की जरूरत नहीं है। तुम इस महल में कल की आई हुई हो, हमने अपनी सारी जिंदगी, सारी उम्र इस महल में बिताई है। हम जानते हैं कि राजमाता को हमारी कोई परवाह नहीं है। परवाह होती तो वो उस गायत्री के साथ हमारी जिंदगी का सौदा नहीं करती। उसे हमारी जिंदगी की कोई फिक्र नहीं है, तो हमारी जान की क्या फिक्र होगी। उन्हें हमारी माँ कम राजमाता बनना ज्यादा पसंद है, और राजमाता बने रहने के लिए उन्होंने हमेशा हमारा इस्तेमाल किया है। तीर जब दिल पर लगता है ना, तो उतना दर्द नहीं होता जितना दर्द ये देखने में होता है कि कमान हमारी अपनी माँ के हाथ में थी।
कौन हो तुम? भैरव सिंह। किसने भेजा है तुम्हें? तुम हमारे पुराने वफादार हो भैरव। कहो, हमारे लिए क्या कर सकते हो? हम तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, चाहो तो मांग कर देख लो। हमने तुम्हारी जान मांगने के लिए ही तुम्हें यहाँ बुलाया है। पर याद रखना, जान देने से पहले तुम वही कहोगे जो हम चाहेंगे। तुम्हारी कुर्बानी खाली नहीं जाएगी। आखिर तुम हमारी खुशियों के बदले जान देने जा रहे हो। बताओ मैं, किसने भेजा है तुम्हें? राजमाता ने।